तो एपिसोड की शुरुआत में कैल्विन ये बोल रहा होता है कि इस दूसरे वर्ल्ड में उसका एडवेंचर स्टार्ट हो चुका है और वह कई दिनों से लगातार गिल्ड से क्विज लेकर के उन्हें पूरा किए जा रहा है और उसे डबल स्किल पॉइंट और डबल ग्रोथ की वजह से उसके लेवल्स भी काफ़ी जल्दी जल्दी बढ़ रहे हैं और उसे हर लेवल अप पर उसे हजारों बोनस पॉइंट मिलते हैं और 100 से ज़्यादा स्किल पॉइंट्स मिलते हैं और वह कंसल्टेंट रैंक डी पर पहुंच चुका है और उसके पास कई खतरनाक स्किल्स भी हैं और वो कह रहा होता है कि मैं इस जगह पर काफ़ी जल्दी और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका हूँ, लेकिन मुझे फिर भी एक पीसफुल लाइफ जीने के लिए कंसल्टेंट रैंक बी पर जाना होगा। और यहाँ पर क्लोथो का भी लेवल अप हो चुका है, जिस वजह से क्लोथो के पास एफ रैंक की एब्जॉर्बिंग स्किल आ चुकी है। और अब हम देखते हैं कि कैल्विन अब गिल्ड हाउस में होता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि काउंटर वाली लड़की यहाँ पर कैल्विन को कॉन्ग्रेचुलेट कर रही होती है और वह लेडी बताती है कि अब आप प्रमोट होकर के रैंक ई पर पहुंच चुके हैं। और फिर कैल्विन उस लेडी को थैंक्स कहता है और तभी वह लेडी बोलती है कि अब आपने अपने से हाई रैंक वाले क्वेस्ट लेना स्टार्ट कर दिया है, जबकि आपने अभी तक किसी के साथ भी टीम नहीं बनाई है। और तभी वह सिस्टम जिसका नाम मेल्फिना होता है वो कहती है कि तुम अभी इस जगह पर कोई भी गिल्ड को नहीं ज्वाइन कर सकते, क्योंकि अगर तुमने किसी भी टीम को ज्वाइन किया तो तुम्हारे टीममेट्स को ये पता चल जाएगा कि तुम एक समनर हो। और यहाँ हम देखते हैं कि कुछ लोग कैल्विन के प्रमोट होने की बात सुनकर गिल्ड में जितने लोग वहाँ मौजूद होते हैं उनमें से कई लोग खुश नहीं होते हैं ये बात सुनने के बाद। और वो लोग आपस में बातें कर रहे होते हैं कि इसने तो अभी अभी ही इस गिल्ड को ज्वाइन किया था और वह इतनी जल्दी आखिर प्रमोट कैसे हो गया। और सभी लोग देखते ही देखते कैल्विन के बारे में बात करना शुरू कर देते हैं सारे लोग। और तभी काउंटर वाली लड़की कैल्विन से पूछती है कि क्या कैल्विन किसी जगह के कोर्ट का मेज है, क्योंकि आप स्टार्टिंग में ही इतने ज़्यादा पावरफुल हैं। फिर कैल्विन कहता है कि मैं तुम्हें अपने पास्ट के बारे में कुछ भी नहीं बता सकता। और इसके बाद वह लड़की कैल्विन से माफ़ी मांगती है और उसे बोलती है कि अब आपको अपने अगले एडवेंचर पर सावधान रहने की ज़रूरत है, क्योंकि आपका अगला क्वेस्ट रैंक डी का है। और फिर कैल्विन कहता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं यहाँ पर सब कुछ संभाल लूँगा। और इसके बाद वह लड़की कैल्विन के वुडन स्टिक को देख करके बोलती है कि तो क्या आप अभी भी इस कमज़ोर से स्टिक का ही यूज़ करेंगे। जिसे देखने के बाद कैल्विन हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैं इसे जल्दी ही बदलने की कोशिश करूँगा। और अब कैल्विन उस लड़की से रैंक डी का क्वेस्ट मांगने लगता है और तभी उसके पास में ही एक लड़का खड़ा होता है। वह बोलता है तो तुम्हें रैंक डी का क्वेस्ट चाहिए तो तुम ब्लैक घोस्ट नाइट का क्वेस्ट क्यों नहीं ले लेते। और हम जानते हैं कि इस पर्सन का नाम कासिल होता है। कासिल को देखते ही काउंटर वाली लड़की उसको वेलकम करती है, जिसके बाद उसके क्वेस्ट के बारे में पूछने लगती है। और फिर कासिल उसे बताने लगता है कि वह रैंक सी का क्वेस्ट था, पर मैंने उसे काफ़ी आसानी से वहाँ पर उसे सॉल्व कर दिया। जिसके बाद वह कैल्विन के पास आते हुए बोलता है कि और कहता है कि मैंने अभी अभी ये देखा कि तुम अभी प्रमोट होकर के रैंक ई पर आए हो। यह देखने के बाद मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हूँ। और वह हाथ मिलाने के लिए कैल्विन के आगे हाथ बढ़ाता है और तभी कैल्विन उसके बारे में पूछने लगता है कि आखिर तुम कौन हो। और फिर कासिल कहता है कि मेरा नाम कासिल है और मैं रैंक डी का एडवेंचरर हूँ। यह सुनने के बाद वहाँ पर आसपास के लोग जो बैठे हुए होते हैं वो कहते हैं कि यह आदमी झूठ बोल रहा है, ये तो रैंक बी के एडवेंचरर से भी ज़्यादा पावरफुल है और ये इस जगह पर नए गिल्ड मेट्स को हमेशा ही बुली करता रहता है, उन्हें उनके रैंक से ज़्यादा पावरफुल क्वेस्ट को दिलवा करके। और तभी एक गिल्ड का मेंबर कहता है कि वैसे भी ये हमारे गिल्ड का सबसे ज़्यादा पावरफुल मेंबर है। तो फिर उनमें से एक लड़की बोलती है कि क्या हमें उस मेज को सावधान करना चाहिए। और तभी कैल्विन उनकी ओर देखने लगता है और यह देखते ही वो सभी लोग वहाँ पर चुप हो जाते हैं। जिसके बाद वो कैल्विन से बोलता है कि मैं अपनी टीम के साथ में ब्लैक घोस्ट नाइट के पीछे जा रहा है, तो क्या तुम मुझे ज्वाइन करना पसंद करोगे। और यह सुनने के बाद वहाँ की जो काउंटर वाली लड़की होती है वो कासल को रोकने की कोशिश करती है और वो कहती है कि ब्लैक घोस्ट नाइट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, वो भले ही रैंक डी का क्वेस्ट हो पर लोगों के हिसाब से वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल और बहुत ही ज़्यादा खतरनाक है। और यहाँ तक कि कैल्विन तो अभी बस ई रैंक का ही एडवेंचरर है और इसीलिए उसे ये नहीं करना चाहिए। और तभी उस काउंटर वाली लड़की को बोलता है कि तुम्हें परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है,
कैल्विन तुम मेरे साथ रहेगा और मैं इसकी मदद करूँगा वहाँ पर, और इसलिए तुम्हें इसके लिए परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। और तभी कैल्विन कहता है कि मुझे तुम्हारी टीम में बुलाने के लिए तुम्हारा बहुत-बहुत शुक्रिया, पर मैं अभी तुम्हारी टीम को जॉइन नहीं कर सकता, क्योंकि मैं अभी काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हूँ और मुझे नहीं लगता है कि मैं तुम्हारे टीम में आने के लायक हूँ। और इसके बाद कासल बोलता है कि तुम्हें ये सारी चीज़ें सोचने की कोई ज़रूरत नहीं। और तभी कैल्विन अपनी आई का यूज़ करते हुए कासल के स्टैट्स को देखने लगता है, और फिर कैल्विन ये देखता है कि कासल असल में तो क्लोथो से भी ज़्यादा पावरफुल होता है, और उसके पास तो कई खतरनाक स्किल्स भी होते हैं, पर उससे भी ज़्यादा खतरनाक होता है उसका टाइटल, और उसका टाइटल एक मर्डरर का होता है। और इसे देखने के बाद फिर कैल्विन कहता है कि क्यों ना हम यहाँ पर एक कॉम्पीट करें। चलो हम ये देखते हैं कि तुम और मुझ में कौन सबसे पहले उस ब्लैक घोस्ट नाइट को सबसे पहले हराता है। तुम अपनी टीम के साथ में जाना, लेकिन मैं अकेले ही उस ब्लैक घोस्ट नाइट मॉन्स्टर को फाइट करने के लिए जाऊंगा। फिर कासल बोलता है कि भले ही तुम कितने भी ज़्यादा पावरफुल क्यों ना हो, तुम अकेले उस पावरफुल मॉन्स्टर को कभी नहीं हरा सकते। तो क्या फिर भी तुम ये सच में करना चाहते हो? कैल्विन हाँ में जवाब देता है, जिसे सुनने के बाद कासल उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है, और इसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। और यहाँ पर फिर कैल्विन सोचने लगता है कि कासल उस जगह पर तब पहुँचेगा जब मैं उस नाइट से फाइट कर रहा होऊंगा, या फिर तब जब मैं उसे हरा चुका होऊंगा। वहाँ पर काउंटर वाली लड़कियाँ कासल के बारे में बात करना शुरू कर देती हैं, और वहीं पर कैल्विन भी अपने मन में ये बोल रहा होता है कि मैंने इस जगह पर ट्रेनिंग करने के लिए एक अच्छा अपोनेंट बना लिया है। और तभी मेल्फिना बोलती है, आप तो यहाँ पर इस तरह बात कर रहे हो कि आपने उन लोगों को अपने जाल में फंसा लिया हो। और यह सुनने के बाद कैल्विन उसे चिल्ला करके चुप बैठने के लिए बोलता है, पर ये सुनते ही वहाँ पर जो खड़ी लड़कियाँ होती हैं वो चुप हो जाती हैं, और वह सभी कैल्विन को अब गुड लक कहने लगती हैं। और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि कासल अपने अलग टीम मेंबर्स के पास पहुंचता है, और तभी उनका एक साथी बोलता है कि बॉस, जितना हम उस कैल्विन के बारे में सोच रहे हैं वो तो उससे कई ज़्यादा पावरफुल है, क्योंकि मेरी अपीयरेंस आई सी रैंक की है, पर मैं उसकी पावर को ठीक से नहीं देख पाया, और इसका मतलब ये है कि वो हमारी पावर से ज़्यादा पावरफुल है। और तभी एक पर्सन कासल को बोलता है, मैं कैल्विन को उसी तरीके से मारूंगा जिस तरीके से मैंने पहले भी एक पर्सन को मारा था। और उसके बाद कासल बोलता है कि राज, तुम्हें इतना परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं। उसने यहाँ पर हमें एक फ्रेंडली कंपटीशन के लिए चैलेंज किया है। यह नया बच्चा काफ़ी ज़्यादा बहादुर है, और इसीलिए हमें इसके साथ में काफ़ी ज़्यादा मज़ा आएगा। और अब हमें स्पिरिट कासल्स को दिखाया जाता है जहाँ पर ब्लैक घोस्ट नाइट रहता है। हम यहाँ पर देखते हैं कि कासल अपने साथियों के साथ में आगे बढ़ रहा होता है, और हम यहाँ पर देखते हैं कि काफ़ी सारे लोग मर चुके होते हैं, उनके वहाँ पर केवल कंकाल होते हैं। और तब यहाँ पर कैल्विन एक जगह से निकल करके बाहर आता है और बोलता है कि फाइनली तुम लोग यहाँ पर पहुँच चुके हो। अब यहाँ पर कैल्विन अपने हाथ में एक वुडन स्टिक रखा हुआ होता है। उसे देखने के बाद कासल ये सोचने लगता है, तो क्या यह कोई ग्रीन मेज है? फिर यहाँ पर कैल्विन बोलता है कि जिस ब्लैक घोस्ट नाइट की तलाश में हम लोग यहाँ पर आए हैं, वह मॉन्स्टर इस दरवाजे के पीछे है, और मैं यहाँ पर तुम लोगों का काफ़ी देर से इंतज़ार कर रहा हूँ। तो यहाँ पर राज कहता है कि तो तुम्हें ये लगता है कि तुम उस मॉन्स्टर को अकेले नहीं हरा सकते? क्या तुम यहाँ पर इसलिए रुके हो क्योंकि तुम हमारी मदद चाहते हो? और कैल्विन उसका जवाब देता है कि बिल्कुल नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। मैं तो बस कंपटीशन को जीतना चाहता हूँ, और मुझे ये पता था कि फाइट के दौरान तुम लोग मुझे ज़रूर परेशान करोगे। तो मैंने ये सोचा क्यों ना उस मॉन्स्टर से फाइट करने से पहले क्यों ना मैं तुम लोगों को ही रास्ते से हटा दूँ। और यह सुनने के बाद वो सभी लोग फाइट करने के लिए तैयार हो जाते हैं, और एक पर्सन बोलता है कि बॉस, शायद इसको हमारे बारे में पता है। और फिर कासल कहता है कि अगर तुम्हें इस बारे में पता है तो तुम यहाँ पर अकेले इस जगह पर क्यों आए हो, और क्या तुम्हें किसी गिल्ड ने हायर किया है, या फिर तुम मेरे इन दोनों साथियों के बाउंटी को कलेक्ट करना चाहते हो? और तभी एक पर्सन बोलता है कि कहीं तुम बाउंटी हंटर तो नहीं? और यहाँ पर कैल्विन सोचने लगता है, तो क्या इन लोगों के ऊपर में कोई बाउंटी भी है? और कैल्विन यहाँ पर हंसते हुए कहता है कि पर मैंने तो कुछ भी नहीं ऐसा सोचा था, और इस जगह पर मैं काफ़ी ज़्यादा लकी हूँ। जिसके बाद कैल्विन राज को फाइट के लिए बुलाता है, और उसे चैलेंज करता है फाइट के लिए, और यह सुनने के बाद राज काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कैल्विन की तरफ आगे बढ़ने लगता है।
और वो दौड़ते-दौड़ते एक जगह पर आकर के वो एक ग्राउंड में फँस जाता है। वहाँ पर एक दलदल होता है जिसमें वो नीचे धँसने जा रहा था, क्योंकि यहाँ पर केल्विन ने उस जगह पर अपने मड वाइंड मैजिक का यूज़ कर रखा था। और अब केल्विन सोचने लगता है कि एक बार इसमें फँसने के बाद कोई भी पर्सन जल्दी से बाहर नहीं निकल सकता है। और यह देखने के बाद कासल परेशान हो जाता है और ये सोचने लगता है कि मैंने ये नहीं सोचा था कि केल्विन इतना ज़्यादा पावरफुल होगा। जिसके बाद केल्विन राज पर अपना विंड अटैक करता है, पर वह अटैक राज की बॉडी से टकराने के बाद टूट जाता है। पर उस अटैक के कुछ टुकड़े कासल के दूसरे आदमी के पास जाकर के गिरने लगते हैं, जिससे कि वह पर्सन काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करने लगता है। और अब कासल काफ़ी गुस्से में होता है और केल्विन पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगता है। और तभी केल्विन चिल्ला करके बोलता है कि क्लोथो, तुम उस तीसरे पर्सन को यहाँ से भागने मत देना। और तभी हम देखते हैं कि उस तीसरे पर्सन के सामने में एक फॉर्मेशन एक्टिवेट हो जाता है और हम देखते हैं कि उस फॉर्मेशन के अंदर से क्लोथो काफ़ी ही बड़े स्लाइम बन करके निकलता है बाहर। और हमें ये पता चलता है कि क्लोथो अब ब्लू स्लाइम से इन्वॉल्व होकर के अब क्लोथो स्लाइम ग्लॉटनिया बन चुका है और उसे इस जगह पर डे वॉरियर का टाइटल दिया गया है, क्योंकि वह किसी भी चीज़ को खा सकता है। और अब ग्लोथोस तीसरे पर्सन का पीछा करने लगता है, जिसे देखने के बाद वह तीसरा पर्सन काफ़ी ही तेज़ी से भागने लगता है। और तभी हम देखते हैं कि केल्विन ये सोच रहा होता है कि एक दिन एक मॉन्स्टर से फाइट करने के समय उसने क्लॉथो के अंदर कुछ चेंजेस होते हुए देखा, जिसे देखने के बाद केल्विन काफ़ी ज़्यादा परेशान हो गया था। और तभी उसकी सिस्टर मेल्विना बताती है कि क्लोथो इवॉल्व हो रहा है और अब क्लोथो इवॉल्व होकर के स्लाइम ग्लोटनिया बन जाता है और अब यह एक डिवन किंग क्लास मॉन्स्टर है, जिसे देखने के बाद केल्विन काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया था। और हम यहाँ देखते हैं कि क्लोथो उस तीसरे पर्सन पर अटैक कर रहा होता है। क्लोथो के एक ही अटैक में वह तीसरा पर्सन काफ़ी ज़्यादा घायल हो जाता है और हम दूसरी तरफ देखते हैं कि राज उस मड वाइन से बाहर निकल जाता है और अब वह कासल से बोलता है कि वह इस जगह पर स्लाइम को संभालता है, तब तक कासल केल्विन को मारने के लिए चला जाए। और तभी हम देखते हैं कि क्लोथो राज को पकड़ लेता है अपने टेंटिकल्स की मदद से और उसे दबा करके मारने की कोशिश करने लगता है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कासल केल्विन पर अटैक करने के लिए चला जाता है, पर यहाँ पर केल्विन कासल पर भारी पड़ जाता है और उसे काफ़ी ही बुरी तरीके से मारता है। और हम देखते हैं कि अब केल्विन ने उन तीनों को ही बांध करके वहाँ पर रखा हुआ है और अब केल्विन ब्लैक घोस्ट नाइट से फाइट करने के लिए उस दरवाजे के अंदर जाता है। और अब केल्विन काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा होता है। वह दरवाजे के अंदर जाता है तो वह देखता है कि वहाँ पर बीच में ही ब्लैक घोस्ट नाइट अपनी तलवार के साथ में खड़ा होता है, जिसे देखने के बाद केल्विन अपनी आई की मदद से उसके स्टैट्स को देखने की कोशिश करता है। यहाँ पर केल्विन उसकी पावर को देख करके काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और केल्विन कहता है कि इस नाइट को तो मैं अपनी टीम में शामिल करूँगा। और तभी वह नाइट कहता है कि आखिर तुम इस जगह पर क्या कर रहे हो। और अब केल्विन आगे बढ़ करके अपना नाम बताता है कि मैं हूँ केल्विन और मैं एक समनर हूँ और मैं इस जगह पर तुम्हें मारने के लिए आया हूँ, पर मैंने अब अपना मन बदल लिया है और अब मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करना चाहता हूँ। और फिर दोनों ही वहाँ पर बैठ करके आपस में बात करने लगते हैं और यहाँ पर नाइट केल्विन से बोलने लगता है कि आज से पहले जो कोई भी यहाँ पर आया है वो मुझसे डर करके भाग जाता था, पर तुम वो पहले पर्सन हो जो तुमने मुझसे बिना डरे मुझसे बात की है। और यहाँ पर वो नाइट बताता है कि मैं अभी-अभी कुछ ही दिनों पहले मैं एक मॉन्स्टर बना हूँ और हम देखते हैं कि उसी जगह पर क्लोथो वहाँ पर इधर-उधर घूम रहा होता है और क्लोथो का साइज़ काफ़ी कम होता है और हमें यहाँ पर यह बताया जाता है कि इस स्लाइम ग्लटनिया कभी भी अपने शेप और साइज़ को चेंज कर सकते हैं। और अब यहाँ पर हम यह देखते हैं कि केल्विन ये सोच रहा होता है कि मुझे नहीं पता था कि इतना पावरफुल नाइट इतना ज़्यादा फ्रेंडली नेचर का होगा। और फिर वह नाइट बताता है कि मेरा काम है यहाँ पर इस कासल और यहाँ पर जो सिंहासन है उसकी रक्षा करना। और उसके बाद वह नाइट उसे खाने के लिए एक कैंडी देता है, पर केल्विन उसे खाने के बाद वो कैंडी काफ़ी ज़्यादा ख़राब टेस्ट होता है, जिसके बाद केल्विन फाइट के लिए उस नाइट से को चैलेंज करने लगता है। और तभी उसकी सिस्टर मेल्फिना शांत करते हुए उसे बोलती है कि उसे इस जगह पर यहाँ पर उस नाइट के साथ में कॉन्ट्रैक्ट करना है। और अब यहाँ पर केल्विन उस नाइट से कहता है कि तुम्हें अब कॉन्ट्रैक्ट कर लेना चाहिए। और तभी वह नाइट बोलता है कि इस जगह पर यहाँ का किंग और यह कंट्री अब नहीं एग्जिस्ट करती है और मैं एक नाइट हूँ और इसीलिए मैं किसी भी किंग के अंडर में ही काम करूँगा। और फिर केल्विन कहता है तो अच्छा, तो तुम ऐसे नहीं मानने वाले हो, तो फिर ठीक है, अब मैं तुम्हें हराने के बाद ही मैं अपनी बात तुमने से कहूँगा। इसके बाद वह नाइट कहता है कि बच्चे, मैं तुमसे फाइट नहीं करना चाहूँगा,
पर तुम्हें मेरे साथ फाइट करने में कुछ ज़्यादा ही इंटरेस्ट है और इसीलिए मैं अब तुमसे फाइट करने के लिए बिल्कुल तैयार हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं कि इन दोनों के बीच में फाइट शुरू हो जाती है और यहाँ पर हम देखते हैं कि कैल्विन के साथ में क्लोथो भी होता है। वो दोनों ही मिलकर के उस नाइट पर अटैक करने लगते हैं, पर वह नाइट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है और क्लोथो को पकड़ लेता है और अब कैल्विन उस पर अर्थन रैम्पार्ट से अटैक करता है। जिसके बाद वह नाइट क्लोथो को छोड़ देता है और तभी वह नाइट अपने तलवार से कैल्विन पर अटैक करने लगता है और वो अटैक काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होता है, पर कैल्विन उससे बच जाता है। और यहाँ पर क्लोथो लगातार उस नाइट पर अटैक करने लगता है, जिसका फ़ायदा उठाते हुए कैल्विन उसे अपने एयर प्रेशर में कैद कर लेता है और फिर कैल्विन कहता है कि यह मेरा काफ़ी खतरनाक अटैक है और इसीलिए तुम इस जगह पर हार मान लो, नहीं तो तुम मारे जाओगे। और फिर वह नाइट को याद आता है कि आज से कुछ समय पहले यह किंगडम पहले काफ़ी ज़्यादा खुशहाल और हरा भरा था, पर एक दिन उनके कंट्री में एक वेस्टर्न कॉन्टिनेंट का एक मैसेंजर आया जो कि एक एल्फ था और उसका नाम जिलडोरा था। उसने किंग के सामने में एक कॉन्ट्रैक्ट रखते हुए ये कहा कि अब किंग को उसके अंडर में ही काम करना होगा, नहीं तो आपका यह किंगडम तबाह कर दिया जाएगा। और यह सुनने के बाद किंग ने उसकी बात को सुन के मना कर दिया और फिर उस एल्फ ने जाते जाते ये कहा कि किंग ने इस जगह पर लीजा की बात मानने से मना कर दिया है और तुम्हारे किंगडम को डिस्ट्रॉय होने से कोई नहीं बचा सकता। जिसके बाद वहाँ के सभी किंगडम के लोग धीरे धीरे मरने लगे और फिर उस नाइट की वाइफ ने अपनी बेटी को नाइट को देते हुए ये कहा कि उसे अपनी डॉटर जिसका नाम कोनी होता है उसका ध्यान रखना है और वह कंट्री पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो चुका था। वह नाइट अपनी डॉटर को लेकर के उस कंट्री से बाहर जाने लगता है। रास्ते में चलते चलते उस नाइट का घोड़ा भी मारा गया, फिर भी वह नाइट नहीं रुकता है और लगातार वहां से जाने लगता है और अब वह नाइट कैल्विन की विंड अटैक से बाहर निकल जाता है और वह नाइट काफ़ी ज़्यादा गुस्से में कैल्विन को अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है। जिसे देखने के बाद कैल्विन और क्लोथो अपनी पूरी पावर का यूज़ करते हुए उसका सामना कर रहे होते हैं और कुछ समय के बाद वो दोनों ही मिलकर के उस नाइट को हरा देते हैं। जिसके बाद कैल्विन उस नाइट के आर्मर को यहाँ पर गिल्ट हाउस में आकर के जमा कर देते हैं और यह देखने के बाद यहाँ के लोग काफ़ी ज़्यादा खुश होते हैं और सभी लोग अब कैल्विन की तारीफ करने लगते हैं। और वहीं पर कैल्विन ने यहाँ पर कासल और उसके साथियों को गिल्ड के हवाले कर दिया होता है और वो लोग जेल में होते हैं, जिसके लिए सभी गिल्ड मेंबर्स कैल्विन को थैंक्स बोल रहे होते हैं और अब सभी लोग वहाँ पर सेलिब्रेट कर रहे होते हैं। और तभी काउंटर वाली लड़की बुलाती है और उसे बताती है कि कैल्विन ने यहाँ पर काफ़ी अच्छा काम किया है और इसीलिए आपका एक रैंक और बढ़ाया जा रहा है और ये इस गिल्ड के हेड ने किया है। और वह लेडी भी कैल्विन की तारीफ कर रही होती है और तभी कैल्विन भी कहता है कि सच में मैं इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज्ड हूँ। वैसे वह ब्लैक घोस्ट नाइट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल था और तभी कैल्विन उस जगह से जाने लगता है और वह नाइट आकर के बोलता है कि सच में वह लड़की काफ़ी ज़्यादा सुंदर है। उसके बाद हमें यह पता चलता है कि कैल्विन ने उस नाइट के साथ में भी कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है और तभी वह सिस्टम जिसका नाम एल्फिना होती है कि वह बोलती है कि मैं तुम्हारी फियांसे हूँ और इसीलिए तुम कैल्विन से ऐसे बात नहीं कर सकते। और तभी वहाँ पर क्लोथो भी कुछ बोलने लगता है, जिसके बाद वो तीनों ही आपस में बहस करने लगते हैं और यह सुनने के बाद कैल्विन चिल्लाते हुए बोलता है तुम तीनों मेरे दिमाग के अंदर चिल्लाना बंद करो और वह फिर आगे ऊपर सीढ़ियों में चढ़ने लगता है। उसके बाद वहाँ पर कैल्विन एक पर्सन को देखता है और यहीं पर ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो आपको हमारा वीडियो पसंद आए तो हमें लाइक और सब्सक्राइब कीजिए और बेल का आइकन बिल्कुल दबाइए और हम मिलते हैं अगले वीडियो में।